अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक सवाल बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा है और बहुत से कमेंट्स में भी मैंने देखा, पर्सनली भी लोगों ने मेरे से ये सवाल किया। बोले मुफ्ती साहब, ये तबलीगी जमात और दारुल उलूम देवबंद से पहले क्या हमारे मुल्क में इस्लाम नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है आपका और माशाल्लाह। और ऐसे सवालात हमने पूछना भी चाहिए, ताकि जब तक हम ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर हमको उसका जवाब कैसे मिलेगा, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो फिर हमको इत्मीनान कैसे होगा। तो बिल्कुल सवालात पूछना चाहिए। जितने ज़्यादा हम सवाल पूछेंगे उतना ज़्यादा हमारे नॉलेज में इजाफ़ा होगा, मालूमात में इजाफ़ा होगा और हमको इत्मीनान बख्श जवाब मिलेगा। देखो, सवाल आपका बिल्कुल सही। दारुल उलूम देवबंद से पहले भी हमारे मुल्क में इस्लाम था, तबलीगी जमात से पहले भी इस्लाम था, लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब हम अगर उस ज़माने की तारीख़ को देखते हैं तो चूँकि अंग्रेज़ जो हुकूमत है वो मुल्क पे जो काबिज़ हुई थी मुसलमानों से हुकूमत लेकर, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों को हटा के अंग्रेज़ काबिज़ हो गए। तो अंग्रेज़ के सबसे बड़े दुश्मन अगर इस मुल्क में कोई थे तो वो थे मुसलमान। अच्छा, वो मुसलमान किसे समझते थे? हर दाढ़ी टोपी वाला उनके नज़दीक मुसलमान, यानी दाढ़ी टोपी वाला नज़र आया कि समझ लेते थे कि ये हमारा दुश्मन है, पकड़ो उसको, डालो जेल की सलाखों के पीछे। इसीलिए जो उन्होंने उलामा का पीछा पकड़ा उस ज़माने में, यानी अगर हम ये पूरी तारीख़ को उठाकर देखेंगे 1857 के बाद की, तो पहले तो उन्होंने मुसलमान जितने भी नवाब थे, कलकत्ता के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इसी तरह से बहादुर शाह ज़फ़र, इसी तरह से तमाम हुकूमतों को ख़त्म कर दिया। पूरे मुल्क के ऊपर उन्होंने अपना एक सिक्का कायम कर दिया। अब लग गए वो गिरफ़्तारियों में और पकड़ने में कि भाई मुसलमानों को ख़त्म करना है मुल्क से, तो इसके लिए वो जो भी दाढ़ी टोपी वाले को देखते उसको उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल देते थे। अब बहुत सारों को उस ज़माने के अंदर काला पानी की सज़ा के लिए जो है वहाँ भेज दिया गया। अंडमान के जजीरे में मैं गया हूँ, उस जेल में, सेलुलर जो जेल है, और मैंने वहाँ के पूरे काल कोठड़ियाँ देख के आया हुआ हूँ। किस काल कोठड़ी में हमारे किस अकाबिर को रखा गया था। इसलिए मुझे सिर्फ़ एक नाम याद है, जो हमारे मदारिस के अंदर सबसे पहले जो मीज़ानुस सर्फ़ पढ़ाई जाती है, वो जिन्होंने वो किताब लिखी थी, वो वहाँ पे जो है अंडमान की जेल के अंदर उनकी काल कोठड़ी मैं ख़ुद देख कर आया हूँ। अब मुझे नाम जहन में नहीं है। तो ऐसा जो है ना, उठा उठा के किसी को माल्टा भेज दिया गया, किसी को अंडमान की काले पानी की सज़ा, किसी को कहीं पे, किसी को कहीं, यानी इस तरह से उन्होंने पूरे मुल्क में जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म किया। ऐसे ज़माने के अंदर हमारे कुछ बड़ों ने, हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने, जिनमें हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम हम सबसे पहले इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने दारुल उलूम की बुनियाद इसीलिए रखी थी ताकि अंग्रेज़ जिन मुसलमानों को की जड़ें काटने में लगे हुए हैं, वहाँ से मुसलमानों में इस्लाम का एहसास पैदा करने वाले लोग पैदा हो सके। तो दारुल उलूम की बुनियाद रखी गई ताकि यहाँ से दीनी तालीम, खालिस जो दीनी तालीम है वो दी जाए, और फिर वो पढ़ के निकलने वाले जो लोग हैं ताकि वो मुसलमानों में ये चीज़ को बाकी रखे, क्योंकि उनको इस्लाम को पूरे मुल्क से ख़त्म करना था। उनका टारगेट ही ये था कि इस्लाम को ख़त्म करो, इस्लाम को ख़त्म करना है तो उलामा को ख़त्म करो। अब उलामा को ख़त्म करने के चक्कर में उलामा को तो घरों से खींच खींच के निकाला गया, उसके अलावा हर दाढ़ी टोपी वाले को भी ऐसे ही उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया, उसको भी उठा उठा के जेलों में डाल दिया। तो उस ज़माने के अंदर ये कुछ लोग थे जिन्होंने मुसलमानों के अंदर तालीमी बेदारी के लिए इस तरह की फ़िक्रें शुरू की। तो दारुल उलूम की बुनियाद इसलिए रखना पड़ी। इस्लाम तो उससे पहले भी था। अब दारुल उलूम की बुनियाद पढ़ने के बाद फिर अब आगे के ज़माने में हम चलते हैं, भाई तबलीगी जमात की बुनियाद क्यों पड़ी? तो चूँकि वही काम अब अंग्रेज़ों का वो जो ज़माना था हंगामों का, जिसमें उठा उठा के जेलों में डाला जाता था, जिसमें जो है मुसलमानों को फांसी पे लटका दिया जाता था, जिसके अंदर जो है सूली पे चढ़ा दिया जाता था, जिसके अंदर जो है मुसलमानों को काले पानी की सज़ा दी जाती थी, वो सिलसिला अभी थोड़ा ठंडा हो गया।
अब जैसे ही अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत को स्टेबल कर दिया, इंग्लिश एम्पायर को, तो फिर उन्होंने क्या किया, अब उस ज़माने के अंदर जो आर्या समाज के लोग थे उन्होंने एक सभा बनाई हुई थी, उसका नाम था हिंदू महासभा। तो आर्या समाज की वो जो सभा थी, उन लोगों ने जो है अब उन्होंने अपना काम शुरू किए कि भाई गाँवों में देहातों में जाके वो मुसलमानों को ये कहा करते थे कि देखो तुम मुसलमान नहीं हो, बल्कि तुम्हारे बाप दादाओं को मुसलमानों की हुकूमत थी तो गले पे तलवार रखकर मुग़लों ने ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया था। तुम ओरिजिनल में हिंदू हो, तुम या तो जाट हो, या तो क्षत्रिय हो, या तो ब्राह्मण हो, या तो तुम जो है शूद्र हो, तुम लोग जो है मुसलमान हो ही नहीं, तुम्हारा क्या इस्लाम से लेना देना है। अब ये जो सिलसिला चला तो उस ज़माने के अंदर पता चलता था किसी गांव में आज 500 मुसलमान, उनको वो बोलते थे उसको शुद्ध करना, उसको शुद्धिकरण कहते थे। 500 मुसलमानों को शुद्ध किया गया, 200 मुसलमान, 1000। तो ये ज़माना वो था। अब मेरा आप लोगों से सवाल, चलो मौलाना इलियास साहब ने कौन सा गलत काम किए जो उन्होंने ये फ़िक्र को ओढ़े और रात रात भर रोते थे और दुआ करते थे कि अय अल्लाह, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आज 500, 1000, 200, 1200 इस तरह से मुसलमान शुद्ध हो रहे हैं, मुल्क से तो इस्लाम ख़त्म कर देंगे ये लोग। हालांकि इस्लाम तो था, जो सवाल है आप लोगों का, दारुल उलूम से पहले भी इस्लाम था, तबलीग से पहले भी, लेकिन वो इस्लाम को ऐसे ख़त्म किया जा रहा था। तब जाके मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा होना पड़ा और उन्होंने अपने ज़माने के एतबार से मेहनतें शुरू की। अच्छा, वो मेहनतों में ऐसा नहीं है कि खाली मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ही थे, उनके अलावा भी लोग अपने अपने एतबार से मेहनतों में लगे हुए थे। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो कलम के ज़रिए से मेहनत में लगे थे, अपने बड़े बड़े आर्टिकल्स के लाइन से और मज़ामीन के लाइन से। जो अखबार वो निकालते थे, उनके अखबारात पे पाबंदी लगाई गई तो दूसरा अखबार उन्होंने शुरू किए, क्योंकि वो ज़माने का सोशल मीडिया, जैसे आज का सोशल मीडिया है, आज का यूट्यूब, वो ज़माने का यूट्यूब क्या था, जो अखबार है। तो वो जो अखबार है, अखबार के ज़रिए से, अब ये यूट्यूब आने के पहले मेरे भी दिमाग पे बहुत जुनून था अखबार निकालने का। मेरा एक न्यूज़पेपर का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होया हुआ है, मेरे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर भी है उसका। लेकिन अब जब ये यूट्यूब आ गया, ये सब सोशल मीडिया वगैरह आ गए, तो मैं बोला यार अब वो न्यूज़पेपर निकालेंगे तो चलो, अब वो अगर निकालेंगे तो उससे बेहतर ये है कि अब आज की कौम तो यूट्यूब के ऊपर वही मज़ामीन अपने जो उसमें लिखने के हैं वो अपन यहाँ पे बोल के भी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो बहरहाल वो ज़माने का यूट्यूब जो है वो अखबार हुआ करते थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने ज़माने के एतबार से अखबार निकाले। इसी तरह से उनके ज़माने में और भी बड़े बड़े लोग थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, और उनकी वालिदा थी बी अम्मा। तो इन्होंने क्या किए, खिलाफत तहरीक शुरू की है, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये उसी ज़माने में हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये 1918 में ख़त्म हुआ था। अब जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया तो उस वक्त के अंदर जो खिलाफत उस्मानिया है उसके ख़त्म करने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर आप लोगों ने मेरा ये देखे होंगे, देखो 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918, जैसा मैंने आपको बताया, 1918 को ख़त्म हो गया था। तो चूँकि मेरा एक वीडियो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पूरी हिस्ट्री के ऊपर, और वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे भी है, वो पूरा आपने सुनना तो आपको समझ में आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ और उसमें दो ग्रुप जो बने हुए थे वो कौन कौन से थे, जिसमें खिलाफत उस्मानिया जर्मनी की तरफ से था, जिसकी वजह से जर्मनी को शिकस्त हुई, और जी शिकस्त होने की वजह से खिलाफत उस्मानिया को ये जो दूसरा ग्रुप था इन्होंने उसको कैसे ख़त्म करना है, ये अलाइट पावर था दूसरा जो था, और वो था सेंट्रल पावर। तो जो सेंट्रल पावर है वो ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद में क्या हो गया, जब इस तरह से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर तो खिलाफत उस्मानिया, तो खिलाफत को बाकी रखने के लिए भी हमारे कुछ उलामा उस ज़माने में खड़े हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर और उनकी वालिदा जो थी बी अम्मा, बोली अम्मा,
मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, ऐसा हमारे बचपन में एक सबक था किताब के अंदर। तो इस तरीके से जो है ना खिलाफत बचाओ तहरीक भी उस ज़माने में चली। तो कुछ लोग इसलिए इस तरह से खड़े हुए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जैसे भी कुछ लोग थे जो अपने एतबार से मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसी ज़माने में कादियानियों का भी एक फितना खड़ा हुआ जो मुसलमानों को अपनी जद में ले रहा था। अब हम बोलते हैं भाई दारुल उलूम से पहले इस्लाम नहीं था क्या? बिल्कुल था, लेकिन ये जो नई नई चीज़ें पैदा हो रही थी दारुल उलूम ने उसका डट कर मुकाबला किया। और अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब उस्मानी के उस्ताद थे, मतलब उस्ताद तो आप हज़ारों के थे, लेकिन आपके शागिर्द और खादिम ख़ास जो थे मारिफुल कुरान वाले जो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह है, वो खादिम ख़ास थे अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के। और बहावलपुर की अदालत में वो मुकदमा चल रहा था और अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह रात रात भर जागा करते थे उस मुकदमे के सिलसिले में। तो मुझे एक जुमला याद आ रहा है जो मुफ्ती तकी साहब की मैंने एक किताब में पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखे कि एक दिन अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम ख़ास मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब से कहा कि बोले शफ़ी, मुझे एक चीज़ का अफसोस होता है, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी हनफियत को बाकी जो फ़िक़्ह है उसके ऊपर तरजीह देने में लगा दी, हम उसी के अंदर लगे रहे और यहाँ उम्मत का हाल देखो तो कौम कादियानी बन रही है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जुमला है उसमें लिखा हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह पे उंगलियां भी उठाई कि इन्होंने हनफियत के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। मगर चूँकि हमारा प्रॉब्लम ऐसा है ना, हम पूरी बात को समझते नहीं है कि उसका मकसद क्या है। वो बात तो मैं भी बोलता हूँ आज के ज़माने में कि आप किसी भी मसलक के रहो, उसको बहसो मुबाहिसे में मत लाओ, दूसरे के मसलक में उंगली मत करो, टांग मत अड़ाओ। हर एक को आज़ादी है उसके एतबार से अमल करने की, लेकिन जो इज्तिमाई हमारे मसले हैं कि आज दुश्मनान इस्लाम हमारे ख़िलाफ़ कैसी कैसी साजिशें रच रहे हैं, उसके लिए मेहनत करने और उस पर फोकस देने और उसको मसला समझने की ज़रूरत है। हम उसको मसला समझने की बजाय इसको मसला समझते हैं कि हमारे मस्जिद में एक नया आदमी आ गया जिसने सीने पे हाथ बांध लिया या किसी ने आमीन बिल जहर बोल दिया या कोई बगैर टोपी कह रहा, तुमको करने का क्या है भाई? उससे काहे को ज़बरदस्ती ये चीज़ों में अपनी सलाहियतें बर्बाद कर रहे हो? ये प्रॉब्लम है हमारा। मैं खुद ये बात बोलता हूँ आज के ज़माने में कि असल जो है इत्तेहाद मिल्लत ज़रूरी है, और जो बड़े बड़े मसाइल है हमारे सामने दुश्मनान इस्लाम हमारी जड़ों को काटने के लिए क्या कर रहे हैं वो छोड़ के खुद हम अपने एक एक यानी जिस जमात या जिस मसलक से हम जुड़े, हमारे आपस में इत्तेहाद नहीं है। हमारे ही मसलक का पड़ोस का इमाम हमारे ही मसलक के एक दूसरे इमाम की जड़ें काटने में लग जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग कराने लगाता है, उसके बयान, उसकी नमाज, और फिर उसके ऊपर जो है उसके खिलाफ खुफिया मशवरे और साजिशें और प्रोग्राम हम ही आपस के अंदर, क्योंकि हमने इसको काम समझे और जो करने के काम थे कि दुश्मन तुम्हारी पूरी अंदर से जो है काटने में लगे हुए हैं, उसको हमने काम नहीं समझे। ये प्रॉब्लम है आज के मुसलमानों का और ख़ुद हमारे अपने मसलक के अंदर एक दूसरे का। इसको हम काम, अभी मैंने देखा हूँ कि एक साहब अपने ही जमात के एक बुज़ुर्ग की ग़ीबतें बयान कर रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर, और उसको उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला। और देखो अपने ही बुज़ुर्ग की ग़ीबतें, उन पे बोहतान, उन पे तोहमतें, उनको बुरा भला बोलना और उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें। मैं खुद कहता हूँ कि मुझे अगर कोई किसी गैर मुस्लिम के बारे में भी सुनाए तो मैं वो भी नहीं सुनने को तैयार हूँ। चे जाए कि मैं किसी मुसलमान के बारे में ऐसे बातें सुनूं और उसके बाद उसी मुसलमान के जो तुम्हारे अपने ही जमात का काम करने वाला है और एक ज़माने में तुम जिसको अपना अकाबिर मानते थे, आज तुम उसका गू खाने में लगे हुए हो। अफसोस होता है मैं इस तरह की हरकतें जब देखता हूँ ना, लोग इसको काम समझ रहे आज के ज़माने में, इसी को काम समझ रहे। हालांकि जिस रियासत के अंदर वो इंसान रहता है वहाँ पर मुसलमानों को गाजर मूली की तरह से काटा गया, उनकी बस्तियाँ जलाई गई वहाँ पर। उसको वो मसला नहीं है उसके नज़दीक। उसके नज़दीक मसला क्या है? ये जनाब इन्होंने फ़लाने साल में ऐसा करे थे, फ़लाने सन में वैसा करे थे, आपने इनको ऐसा बोले थे क्या, उनको वैसा बोले थे क्या। ये प्रॉब्लम है हमारा। इसलिए भाई बड़े बनो, बड़े बच्चे कब तक रहेंगे अपन? हमारी मेंटालिटी कब हम मैच्योर्ड बनेंगे? तो अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, माफ़ी चाहता हूँ दरमियान में ये बातें मुझे इसलिए बोलना पड़ी क्योंकि हमारा भी आज हाल यही है कि हम जो है इस तरह से जो मसला नहीं है उसको हम मसाइल समझते हैं और जो मसाइल है वो हमारे नज़दीक मसाइल नहीं है। तो अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती शफ़ी साहब से कहा कि मुफ्ती साहब
आज हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है हनफियत को बाकी मसालिक पे तरजीह देने में हमने पूरी ताकत और एनर्जी लगा दी, और आज देख रहे हैं तो उम्मत का एक पूरा का पूरा तबका कादियानी बन चुका है। तो अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वो उस एतबार से मेहनत में लगे हुए थे। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह उनकी रेशमी रुमाल की तहरीक चल रही थी। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ में थे। इसी तरह से दीगर जो उलामा हैं, उलामाए देवबंद के अलावा भी, जैसे मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक ज़माना वो था मेरे बचपन का, मैं कट्टर उनका मुखालिफ था। मुझे एकदम कट्टर, यानी मुझे ऐसा लगता था कि भाई इन्होंने दीन का बहुत नुकसान किया। और उसका रीज़न ये था कि जिन लोगों की सोहबत में हम रहते थे, तो मैंने वही जो बताया ना, मसलकी लड़ाई झगड़े करने वाले, उन्होंने हमको ये सारी बातें सिखाई हुई, बताई हुई, और हमारे दिलो दिमाग के अंदर इस तरह की गलत बातें भर दी हुई थी कि ये लोग जो है इन्होंने इस्लाम को ऐसे नुकसान पहुँचाया बोल के। लेकिन हम बड़े हुए, और बड़े होने के बाद सबसे पहले मैंने मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की जब किताबें पढ़ना शुरू किया, हालांकि लोगों ने वो पढ़ने से भी रोके, लेकिन जब उनकी किताबें पढ़ना मैंने शुरू किया तब ज़रा जहन के अंदर उसात पैदा हुई। फिर हमने मौलाना मौदूदी साहब की भी जब किताबें पढ़ना शुरू किए, तब पता चला कि मौलाना मौदूदी साहब का भी इस उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने भी अपने ज़माने में, अपने एतबार से, अगर उस ज़माने में इनका कलम नहीं चलता था और उस ज़माने के अंदर वो मेहनत नहीं करते थे और उस ज़माने के अंदर वो उनकी किताबें नहीं होती थी, तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो सेक्युलरिज़म और सोशलिज़म की हवाएं जो चली थी, कम्युनिज़म की, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसकी जद में उस ज़माने में जा चुके थे। उनको वापस लाने में अगर किसी का हाथ है वो है मौलाना मौदूदी साहब की किताबें। उन्होंने भी अपने एतबार से काम किए। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या होता है, जब तक हम लोगों के बारे में पढ़ते नहीं, और ये हमारे को बंदिशें लगाई है लोगों ने, इसकी किताबें नहीं पढ़ना, उसकी किताबें, क्योंकि इनको डर है तुम इसकी किताबें उसकी किताबें पढ़ोगे ना तो ज़्यादा होशियार और अक्लमंद बन जाओगे, तुमको ज़्यादा दुनिया का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और मालूमात होंगी और तुम्हारे जहन में उसात पैदा होंगी, तो तुम किसी के बंधुआ मजदूर बनकर नहीं रहोगे। लेकिन तुमको अगर बंधुआ मजदूर बना के रखना है तो फिर रोकना ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम है हमारा। तो इसके लिए मैं तो अब खुलकर बोलता हूँ ये सब बातें, वो गया ज़माना, अब तो मैं खुलकर ये बातें बोलता हूँ, सबकी किताबें पढ़ो, सबकी किताबें पढ़ो, जहन में उसात पैदा होंगी आपको पता चलेगा कि किसने अपने ज़माने में कैसी कैसी खिदमत अंजाम दी है। हाँ, हमारा अपना मसलक है। मैं वही हमेशा बोलता हूँ कि भाई मेरे पास में मौलाना मौदूदी साहब की जो है खुतबात है, खुतबात के अलावा ये पूरी तफ़हीमात है, उनकी तफसीर है, तफ़हीमुल कुरान वग़ैरह, ये सारी किताबें पढ़े हमने। लेकिन हम आज भी तबलीगी है, हम आज भी देवबंदी है, हम अपने मसलक पे टिके हुए हैं। किताबों से हमको मालूमात मिली, नॉलेज मिला, माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। और ये पता चला कि उन्होंने कितनी खिदमतें अंजाम दी उम्मत के लिए। तो बहरहाल बताने का मकसद यही है भाई कि किताबें पढ़ने से रोको मत किसी को किसी की, हर एक को पूरी आज़ादी है, हुर्रियत है, किताबें पढ़ो सबकी। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है, उन्होंने भी अपने ज़माने में अपने एतबार से खिदमत अंजाम दी। तो हमारी जो बात चल रही थी कि क्या इस्लाम दारुल उलूम देवबंद से पहले और तबलीगी जमात से पहले नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन इन लोगों ने जो है दारुल उलूम ने जिस तरीक़े से दारुल उलूम की बुनियाद रखने के बाद जो उलामा पैदा होने लगे, जैसे मैंने अल्लामा कश्मीरी की मिसाल दिया, उन्होंने दिफा किया कादियानियों का और बहावलपुर कोर्ट के अंदर वो केस चलता रहा और उसमें कामयाबी मिली अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को। इसी तरह से तबलीगी जमात की जो मैंने आपको बात बताया, इस्लाम तो पहले भी था, लेकिन मौलाना इलियास साहब का जो दर्द था, किसी की शबे वस्ल रोकर गुज़रती है और किसी की शबे वस्ल सोकर गुज़रती है। इलाही ये कैसी शब है जो ना रोकर गुज़रती है ना सोकर गुज़रती है। ऐसा दर्द में आप रात रात भर रोते थे कि इस गांव में 500, इस गांव में 1000, इस गांव में 1500 मुसलमान जो है वो शुद्ध हो गए। इसलिए आपने अपनी सैकड़ों एकड़ ज़मीन उसके लिए ख़र्च कर दी दावत की मेहनत के लिए। तो तबलीग से पहले भी इस्लाम था, लेकिन तबलीग के ज़रिए से और फिर मुल्क की आज़ादी के बाद भी, और आज भी मैंने जैसे बताया, आज भी अगर हम देखेंगे तो एक कुछ लोगों का एतराज़ है कि गैरों में इस्लाम की तबलीग करना चाहिए। भाई अपनों का ये हाल है, आप चलो ना, जब तक देखो तबलीग का काम ऐसा है, 3 दिन जब तक आप निकलते नहीं इस काम के अंदर,
समझ में नहीं आता आपको। आप अपनी आंखों से जब हाल देखते हो ना, मुसलमान किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तब खुद ब खुद समझ में आता कि ये दावत की मेहनत कितनी बड़ी नेमत है। तो मेरा पहले ही जो है मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, तो अब मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि किसी को किसी से हम कंपेयर ना करें, बल्कि उनकी खिदमत का एतराफ़ करें कि वाकई में भी दारुल उलूम का भी हमारे ऊपर एहसान है और तबलीग का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह हमको इसका फ़हम और समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।